Assalamu alaikum dear students, welcome to CS for Beginners। CS for Beginners की इन वीडियो सीरीज़ में कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2021 को एक इंतहाई आसान और दिलचस्प अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। आज के पहले लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे और यूनिट नंबर 1 का बाकायदा से आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का ओवरव्यू करते हैं और ये जानते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं। तो इस न्यू बुक के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिनमें यूनिट नंबर 1 इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम, यूनिट नंबर 3 नेटवर्क्स, यूनिट नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी एंड यूनिट नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट और वेबसाइट डिज़ाइनिंग। तो 5 यूनिट्स पे ये बहुत ही एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कंटेंट है एट द लेवल ऑफ 9th क्लास। अब हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ, जिसका टाइटल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्विंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को चैप्टर के अंदर पहले से डिफाइन नहीं किया गया, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिफाइन किया गया है। सो आज के इस पहले लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिसको सर अंजाम देने के लिए हमें सोचना पड़े, हमें उसके ऊपर प्लान करना पड़े, और इस तरह का ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ऐसा कोई भी काम जिसमें हमें सोचना पड़ता है, उस काम को हम प्रॉब्लम कहते हैं। आइए इस कंसेप्ट को हम थोड़ी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग अ लूडो गेम इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ, जब आप एक लूडो गेम खेल रहे होते हैं, इट मीन्स यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जिसमें आप सोच रहे होते हैं कि आपने नेक्स्ट मूव किस तरफ से करना है, नेक्स्ट मूव किस तरह होगा, नेक्स्ट आने वाली बारी के ऊपर आपके साथ क्या होगा, और आप विन कर पाएंगे या नहीं विन कर पाएंगे। तो ये तमाम गेम के खेलने के दौरान आप ये तमाम चीज़ें सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सिमिलरली राइडिंग अ बाइक इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप एक बाइक चला रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बाइक को कब फास्ट करना है, कब ब्रेक लगानी है, कब आपने हॉर्न बजाना है। तो ये तमाम जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये डिसीजंस आप सरकमस्टेंसेस को, हालात को, सिचुएशंस को देखकर सर अंजाम दे रहे होते हैं और इसके ऊपर आप सोच रहे होते हैं। तो इट मीन्स यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मेकिंग अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आओ, जब आप अपने दोस्त को कॉल करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? फ़ोन का लॉक ओपन करते हैं, देन नंबर फाइंड करते हैं, देन आप कॉल डायल करते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है कि अब आपको पता है कि सबसे पहले लॉक ओपन करना है, देन नंबर फाइंड करना है, किस नाम से नंबर सेव किया हुआ है, कौन सा नंबर है जिस पे कॉल करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं और इस पे आपने पहले से आपको सोच रखा होता है। तो इसका मतलब है ये जो आप काम कर रहे हैं, इट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिमिलरली जब आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल क्वेश्चन और इक्वेशन, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होते हैं कि किस तरह किसी भी 2 नंबर्स को किस तरीके से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और उनके रिजल्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स कोट करना स्टार्ट करें, देयर आर मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स
to solve a problem or problem solving. सो यहाँ पे आप लोगों का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो चुका होगा कि प्रॉब्लम किसे कहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारा जो चैप्टर है इससे क्या मतलब है। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ इन तमाम एग्जांपल्स का कंप्यूटर के साथ क्या ताल्लुक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर से कैसे रिलेट करती है। यस, रिलेट करती है। कंप्यूटर साइंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। देखें, वी यूज़ कंप्यूटर्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स क्विकली। हम जो भी अपनी प्रॉब्लम्स जिनको हम तेज़ी से नहीं कर सकते वो तमाम प्रॉब्लम्स कंप्यूटर हमारे लिए क्विकली सॉल्व कर देता है। तो कंप्यूटर ख़ुद से कोई इतनी ज़हीन और आला डिवाइस नहीं है कि वो ख़ुद से सोच के हमारे लिए काम करे। तो कंप्यूटर को भी हमें समझाना पड़ता है। हम जब कंप्यूटर को समझाते हैं तो उससे पहले हमें समझना होता है, हमें पता हो कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, देन वी आर एबल टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका इस्तेमाल जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम एक मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, जब हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं, देन वी थिंक अबाउट आवर प्रॉब्लम फर्स्ट, देन हम उसको सॉल्व करके कंप्यूटर साइंस में पुट करते हैं। कंप्यूटर उसको सॉल्व करता है और हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है। लाइक आपने एक लूडो गेम जो आप खेल रहे हैं रियल लाइफ के अंदर, या आप क्रिकेट गेम खेलते हैं क्रिकेट को, वही गेम अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर खेलना चाहते हैं तो उसको पहले मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जब आपको पहले खुद गेम के रूल्स पता होंगे कि गेम को कैसे प्ले किया जाता है, देन आप कंप्यूटर को भी समझा सकेंगे। अगर आपको खुद प्रॉब्लम के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन आप कंप्यूटर से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकते। सो इस चैप्टर के अंदर मुकम्मल डिटेल से समझाया गया है हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जिस तरह हर काम को सरअंजाम देने के लिए एक सीक्वेंस और स्टेप्स होते हैं, सिमिलरली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स हैं, जिनमें स्टेप नंबर 1 इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 2 इज़ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 3 इज़ planning a solution, step number 4 is defining candidate solutions, and step number 5 is finding the best solution। ये 5 steps को फॉलो करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन तमाम स्टेप्स को अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर 1 by 1 इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इन तमाम वीडियो लेक्चर्स को बड़ी एहतियात के साथ और बड़े गौर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।